दोस्तों सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका एक बड़ा युद्ध लड़ रहा हो और उसके सबसे पक्के दोस्त भी उसका साथ देने से साफ मना कर दे। जी हाँ, 2026 अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला तो कर दिया, लेकिन अब नाटो, यूरोप और यहाँ तक कि भारत, चीन, जापान जैसे एशियाई देश भी इस युद्ध से खुद को पूरी तरह दूर रख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दशकों पुराने दोस्त आज अमेरिका का साथ क्यों नहीं दे रहे? अमेरिका इस बार डिप्लोमेटिक तौर पर अकेला क्यों पड़ गया? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं द लाइट। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका और उनके दोस्तों के बीच यह अविश्वास शुरू कहां से हुआ। इसकी कहानी 2018 से शुरू होती है। आपको याद होगा 2015 में ओबामा के समय ईरान के साथ एक परमाणु समझौता हुआ था, जिसमें यूरोप भी शामिल था। लेकिन 2018 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस समझौते को एक तरफा तौर पर तोड़ दिया। यूरोप के देशों ने जब अमेरिका का बहुत विरोध किया, उनका मानना था कि यह समझौता सही काम कर रहा था और ईरान कंट्रोल में था। लेकिन अमेरिका ने इसे तोड़कर खुद ही मुसीबत मोल ले ली और ईरान ने दोबारा तेजी से परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया। इसके अलावा ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट यानी सिर्फ अपना फायदा देखने वाली नीति की वजह से दुनिया भर के देशों को वॉशिंगटन से भरोसा उठने लगा है। यूरोप को लगने लगा है कि अमेरिका सिर्फ अपनी मनमानी करता है। यह युद्ध अचानक एक दिन में नहीं हुआ। 2025 और 2026 में ओमान, इटली और स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कई कोशिशें हुई। ईरान ने कुछ अच्छे प्रस्ताव भी दिए, लेकिन अमेरिका ने उन्हें ठुकरा दिया। जून 2025 में इजराइल ने अमेरिका के सपोर्ट में ईरान पर 12 दिवसीय युद्ध थोप दिया और उसके परमाणु ठिकानों पर बम गिराए। इसके बाद तो बातचीत के सारे रास्ते लगभग बंद हो गए। दोस्तों, फरवरी 2026 में बातचीत का आखिरी दौर भी फेल हो गया। इसके बाद ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का अल्टीमेट यानी चेतावनी दी। इसके बाद 28 फरवरी 2026 की सुबह ट्रंप के आदेश पर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूर नाम से एक भयानक हमला कर दिया। पहले 12 घंटे में ही 900 से ज्यादा हवाई हमले हुए। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर, सबसे बड़े नेता अयातुल्ला अली खोमेनी की मौत हो गई। तो अमेरिका का मकसद ईरान की मिसाइल ताकत और नौसेना को पूरी तरह खत्म करना था, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। अमेरिकी हमलों में कई आम नागरिक मारे गए। सबसे दर्दनाक घटना तब हुई जब एक अमेरिका मिसाइल एक लड़कियों के स्कूल पर गिर गई, जिसमें 168 लोगों की जान चली गई। इस घटना से पूरी दुनिया गुस्से में आ गई। इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। ईरान ने पलटवार करते हुए दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया। यहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। तेल रुकते ही पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 विमान से नाटो और यूरोप को चेतावनी दी कि वो अपने युद्धपोत भेजकर इस समुद्री रास्ते को खुलवाए, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे पक्के दोस्तों ने साफ मना कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर मना करने की साफ वजह क्या थी, आइए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यूरोप का कहना है कि अमेरिका ने इतना बड़ा युद्ध शुरू करने से पहले हमसे कोई सलाह नहीं ली। यह हमारा युद्ध नहीं है। यूरोप को 2003 के इराक युद्ध की याद आ गई। अमेरिका ने वहां सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया, लेकिन बाद में जो आतंकवाद और शरणार्थियों का संकट आया वो यूरोप को झेलना पड़ा। यूरोप दोबारा से वो गलती नहीं करना चाहता। अमेरिका रक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो दुश्मनों पर कोई रहम नहीं खाएगा और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसा कहना साफ तौर पर एक युद्ध अपराध माना जाता है। मानव अधिकारों की बात करने वाला यूरोप ऐसे गैर कानूनी युद्ध का हिस्सा कैसे बन सकता था? दोस्तों, अब आते हैं एशिया पर। एशियाई देश अपनी जरूरत का 60% तेल इसी मिडिल ईस्ट से मंगाता है, फिर भी वो अमेरिका के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? चीन दुनिया का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है। ट्रंप ने चीन से भी मदद मांगी थी, लेकिन चीन वेट एंड वॉच की चालाक नीति अपना रहा है। वो जानता है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में फंसा रहा तो ताइवान और एशिया में अमेरिका की पकड़ कमजोर हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा। जापान और दक्षिण कोरिया ये दोनों अमेरिका के खास दोस्त हैं, लेकिन इनका 95% तेल खाड़ी देशों से आता है।
अगर ये युद्ध में कूदे तो इसकी तेल सप्लाई कट जाएगी और इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो जाएगी। भारत का रुख सबसे खास है। भारत अपना 55% से ज्यादा तेल यहीं से मंगाता है और लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। लेकिन भारत की हमेशा से नीति रही है कि किसी एक गुट में शामिल न होना। भारत के अमेरिका, इजराइल, ईरान तीनों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। दोस्तों, खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, यूएई बहुत डरे हैं। वो खुले आम अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि अगर किसी अरब देश ने अमेरिका की मदद की तो वह उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। और तो और खुद अमेरिका के अंदर इस युद्ध का भारी विरोध हो रहा है। अमेरिका के आतंकवाद निरोधक केंद्र के प्रमुख ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं है और अमेरिका को इस युद्ध में के जाल में फंसाया गया। अमेरिकी संसद भी ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई और युद्ध की फंडिंग रोकने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, 2026 के इस ईरान युद्ध ने एक बात तो साफ कर दी है कि अब सिर्फ हथियारों और पैसों की ताकत से दुनिया को अपने पीछे नहीं चलाया जा सकता। ट्रंप ने बिना किसी ठोस प्लान और बिना किसी दोस्तों से पूछे यह युद्ध शुरू कर दिया। पुराने समझौते तोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को न मानने का नतीजा यह हुआ कि आज आधुनिक इतिहास का सबसे शक्तिशाली देश इस बड़ी लड़ाई में बिल्कुल अकेला पड़ गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का ईरान पर हमला करना सही था? क्या भारत इस युद्ध में शांति दूत बनकर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।